बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में सियाम अरफा के दिन के रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ। चूँकि हर साल जब अरफा का दिन करीब आता है तो अरफा के रोज़े के बारे में इख्तलाफ होने लगता है कि अरफा का रोज़ा कब रखें। आया उस दिन रोज़ा रखें जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में होते हैं, या उस दिन रोज़ा रखें जिस दिन अपने यहाँ 9 तारीख होती है अपने मुल्कों में। तो इस बारे में बड़ा इख्तलाफ होता है। तो क्या करना चाहिए? आम लोग, कम पढ़े लिखे लोग बिलखुसूस जो है इसमें बड़े तज़ब्ज़ुब में रहते हैं। इस बारे में कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा, इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले कुछ बातें क़वाइद के तौर पर, उसूल के तौर पर आपके सामने रख दूं कि दीन इस्लाम ये दीन फितरत है, फितरत के ऐन मुताबिक है। जिस चीज़ का भी हुक्म दिया है वो चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान की ताकत से बाहर हो, इंसान की ताकत के अंदर है। उसी चीज़ का दीन में हुक्म दिया गया है और उसी चीज़ का उसे मुकल्लफ बनाया गया है। तो अरफा का रोज़ा भी, इसका भी हमें हुक्म दिया गया है गर्चे कि ये नफली रोज़ा है, इसकी फजीलत बयान की गई है। अब अगर इसका वक्त मक्के के हाजियों से जोड़ा जाए, वकूफ़ अरफा से जोड़ा जाए, तो बाकी दुनिया के लोग कैसे मालूम करेंगे कि हाजी कब जो है वहाँ ठहरे हुए हैं? आप इस ज़माने में तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़माने के लोग कैसे मालूम करते? तो जिस तरीके पर पहले से लोग चले आ रहे थे खैरुल कुरून से लेकर आज तक, वही तरीका सबसे बेहतर है कि सब लोग जो है अपने अपने मुल्क में जब 9 तारीख होती अरफा का रोज़ा रख लेते और कोई इख्तलाफ नहीं होता था। तो दीन इस्लाम ये आलमी दीन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मक्का या अरब के लिए, बल्कि पूरे आलम के लिए ये दीन है। इसी तरह से ये दीन हर ज़मान और हर मकान के लिए, हर ज़माने में इस पर अमल करना मुमकिन है, और हर मकान यानी दुनिया के किसी भी कोने और खित्ते में जाएं, दीन इस्लाम पर अमल करना मुमकिन है। अब अगर ये माने कि अरफा का रोज़ा उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में हो, तो ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों को मालूम करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। आज के ज़माने में हो सकता है मुमकिन हो जाए, लेकिन अगर किसी वक्त जो है इंटरनेट और फ़ोन की सुविधा अचानक बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर उसी तरीके पर लौटेंगे जो पहले तरीका राइज था। तो इसलिए ये बुनियादी बात जहन में रहे कि दीन इस्लाम ये आलमी दीन है, हर ज़मान और हर मकान के लिए ये दीन है। इसमें इबादतों के औकात भी इसी तरह मुतय्यन किए गए हैं कि दुनिया में आदमी कहीं भी रहे तो वो अपनी इबादतों के औकात बआसानी खुद इंसान जो है मालूम कर सकता है, बग़ैर किसी वास्ते वसीले के। सूरज और चाँद के ज़रिए से जो इबादतों के औकात मुकर्रर हैं उनके ज़रिए बआसानी मालूम कर सकता है। अब हम आते हैं कुछ और बातें जो इसी से मुताल्लिक़ हैं कि दीन इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस बयान फरमाइए, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला ज़लालतिन व यदुल्लाहि मअल जमाअह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को ज़लालत और गुमराही पर इकट्ठा नहीं फरमाएगा, और अल्लाह का हाथ जमात के साथ है, अल्लाह की मदद जमात के साथ। तो ये उम्मत अभी तक इकट्ठा थी 9 तारीख 9 दिलहिज्जा को अरफा का रोज़ा रखने पर पूरी उम्मत जो है इकट्ठा थी। अब सलफ सालिहीन में इसके बारे में कोई इख्तलाफ भी नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि उम्मत मुज्तमा थी कि 9 दिलहिज्जा जब जिसके यहाँ हो जाए उस दिन वो अरफा का रोज़ा रख ले। इससे भी यही मालूम होता है कि जिसके यहाँ भी अरफा 9 तारीख हो जाए दिलहिज्जा की, वो अरफा का रोज़ा रख ले। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि नहीं, जिस दिन हादी लोग अरफा के मैदान में रहेंगे उसी दिन रोज़ा रखना है, तो वो लोग दरअसल एक गड्ढे से निकलकर एक बड़ी खाई में गिरना चाह रहे हैं। वो लोग कहते हैं नहीं, अरफा का दिन हाजियों से मुर्तबित है, हाजी लोग मैदान अरफात में रहते हैं, उस दिन की बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फिर उन पर फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने।
तो वगैरह वगैरह जो फजीलतें हैं, उन फजीलतों को लेकर कहते हैं कि नहीं, उसी दिन रोज़ा रखना चाहिए। अगर हम उसी दिन की बात करें जिस दिन हादी अरफा के मैदान में रहते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे इश्कालात खड़े हो जाते हैं। एक खाई से निकलकर दूसरी खाई में गिर जाएंगे। कैसे, बताता हूँ कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मक्का से पहले चाँद दिख जाता है, तो जिस दिन मक्के में हाजी अरफात के मैदान में रहते हैं उस दिन उनके यहाँ ईद होती है, ईद उल अजहा, और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। तो वो लोग कैसे रोज़ा रखेंगे? जिस दिन हादी अरफात के मैदान में होंगे वो रोज़ा कैसे रखेंगे? तो ये लोग कहते हैं कि उनसे रोज़ा साकित हो जाता है। तो भला इतनी बड़ी अजीम फजीलत से उनको आप महरूम कर रहे हैं। तो दीन इस्लाम सबके लिए, ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए नहीं है ये फजीलत, तुम्हारे लिए है, सबके लिए। तो वो लोग जब उनके यहाँ 9 तारीख होगी तो वो लोग रोज़ा रखेंगे। उनके यहाँ 9 तारीख कब होती है? अरफा से पहले ही, जिस दिन हादी अरफात के मैदान में रहते हैं उससे पहले उनके यहाँ 9 तारीख हो जाती है। तो इससे मालूम हुआ कि सब लोगों को जिनके मुल्क में जब 9 तारीख हो वो अपने मुल्क के हिसाब से 9 तारीख को अरफा का रोज़ा रखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि जब अरफा में हाजी हों तभी रोज़ा रखें, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब हाजी अरफात के मैदान में हो उस वक्त सब लोग रोज़ा रखें। ऐसा मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि ये सिर्फ मक्का वालों के लिए मुमकिन है, अतराफ़ के लोगों को। यहाँ तक कि सऊदी अरब के लोगों के लिए भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि सब लोग उस वक्त रोज़ा रखें जिस वक्त हाजी अरफात के मैदान में है। क्यों? इसलिए कि जो दिन है अरफा का, जो दिन है, दिन जैसे जैसे आप मक्का से दूर होते जाएंगे दिन में तब्दीली आती जाएगी, दिन में तब्दीली आती जाएगी। अब जो लोग मक्के सऊदी अरब के मशरिक में रहते हैं उन लोगों के यहाँ इफ्तार का वक्त जो है मक्के से पहले हो जाएगा। हाजी इस वक्त अरफात के मैदान में होंगे और अभी अरफा के मैदान से निकले नहीं हैं, अरफा ही में हैं, और पहले ही ये लोग जो लोग मशरिक में रहते हैं वो लोग पहले इफ्तारी कर लेते हैं। ऐसे ही जो लोग मज़ीद मशरिक में आएंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में आएंगे, तो ये लोग अगर अरफा में जिस दिन हादी रहते हैं उस दिन रोज़ा रखें, यानी अपने यहाँ 8 तारीख को अगर वो लोग रोज़ा रखें, तो ये गोया कि अभी उनके यहाँ असर का वक्त होगा और इनके यहाँ अभी सूरज गुरूब हो गया होगा और ये लोग रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। तो कहाँ अरफा के मुताबिक रोज़ा रख पाए? अरफा का दिन मुकम्मल नहीं मिला, गोया कि अरफा का कुछ दिन इन लोगों को मिला है, मुकम्मल दिन नहीं मिला। और फिर सोचिए कि अभी जिन लोगों को मुकम्मल दिन वहाँ मिल रहा है, जो लोग हाजी नहीं है वहाँ रोज़ा रख रहे हैं, उनसे पहले ही ये लोग इफ्तार कर रहे हैं। उन लोगों ने चांद देखा है, इन्होंने चांद देखा भी नहीं था, फिर भी ये लोग उनसे पहले रोज़ा रख रहे हैं और उनसे पहले इफ्तार कर रहे हैं। अभी हाजी अरफा के मैदान में हैं और ये लोग पहले ही रोज़ा खोल रहे हैं। फिर तो अगर अरफा के दिन से अगर जोड़ना है तो जिस वक्त अरफा का दिन मक्के में शुरू होता है उस वक्त रोज़ा शुरू कीजिए, और जिस वक्त वहाँ दिन ख़त्म होता है, गुरूब होता है, उस वक्त आप जो है रोज़ा ख़त्म कीजिए। ऐसा रोज़ा ख़त्म करेंगे तो आपको इशा के बाद इफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब सूरज गुरूब होता है अरफात के मैदान में, तो जिस वक्त सूरज गुरूब होता है उस वक्त हमारे ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान में उस वक्त इशा के बाद का वक्त हो जाता है, तो आपको इशा के बाद तक रोज़ा रखना पड़ेगा। तो ऐसा रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। रोज़े का जो वक्त है वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। तो इससे भी मालूम हुआ कि रोज़ा हम हर किसी को अपने अपने मुल्क में 9 तारीख को रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल वक्त कहीं भी किसी को नहीं मिलेगा। अरफा का जो मुकम्मल वक्त है, वकूफ़ अरफा का, जिस वक्त हाजी लोग अरफात के मैदान में रहते हैं, वो मुकम्मल वक्त सिर्फ मक्का और उसके अतराफ़ के लोगों को मिलेगा, बाकी दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। या कुछ वक्त अब हो सकता है ये लोग के कुछ वक्त तो मिल रहा है, कुछ वक्त तो हमको तब भी मिल जाता है जब हम अगले दिन रोज़ा रखते हैं। जब हम अपने मुल्क के हिसाब से 9 तारीख को रोज़ा रखते हैं उस दिन भी हमको वकूफ़ अरफा का कुछ वक्त मिल जाता है। कैसे मिलता है? जी हाँ, बताता हूँ। इस तरह मिलता है कि जब हम अपने यहाँ 9 तारीख को रोज़ा रखना शुरू करेंगे उस वक्त अरफा में यानी रात रहती है। कौन सी रात रहती है? 9 और 10 तारीख के दरमियानी रात। 9 तारीख यानी मक्का की जो 9 तारीख है और जो 10 तारीख है,
यानी यौम अरफा और यौम नहर की जो दरमियानी रात है, ये रात भी अरफा की रात शुमार होती है। ये रात भी अरफा की रात शुमार होती है। बाकी जो दुनिया में जितनी भी रातें, पहले रात होती है फिर दिन होता है, लेकिन अरफा में पहले दिन होता है फिर रात होती है। इसलिए जो हाजी अरफा के दिन गुरूब आफ्ताब तक अरफा के मैदान में किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग गुरूब आफ्ताब के बाद चले जाते हैं तो भी उनका हज हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे हाजी वो अरफा में पिछड़ जाते हैं और वो फजर तक अरफा में ठहरे रहते हैं। एक दफ़ा खुद मैं जो है रात में 2 बजे तक अरफा में ठहरा रहा कि जिस रहले में मैं था उसकी बस ख़राब हो गई थी और वहीं पर 2-2:30 बज गया। और फिर वहाँ से जब चले तो मुज़दलिफ़ा पहुँचते पहुँचते फजर का वक्त हो गया था, मगरिब और इशा वहीं पर पढ़नी पड़ी। तो मतलब ये कि हाजी जिस वक्त अरफा के मैदान में रहते हैं रात में, तो वहाँ अभी 2-2:30 बजा रहता है जब तक हमारे यहाँ फजर का वक्त शुरू हो जाता है, हमारा रोज़ा शुरू हो जाता है। और जब वहाँ फजर का वक्त होता है, फजर सुबह सादिक का वक्त होता है, तब तक हमारे यहाँ कई घंटा 9 तारीख का रोज़ा कई घंटा गुजर चुका होता है। तो इस तरह से जब हम 9 तारीख को रोज़ा रखते हैं तो कुछ ना कुछ वक्त हमें वो वक्त भी मिल जाता है जिस वक्त में हाजी अरफात के मैदान में रहते हैं। तो इस तरह से 9 तारीख को रोज़ा रखने में 2 तरह से फ़ायदा है। एक तो ये कि 9 तारीख को रोज़ा रखना यही मकसूद है यौम अरफा से, और एक ये कि अरफा में उस वक्त हाजी उस वक्त भी रहते हैं। तो दोनों तरह से यौम अरफा यानी 9 तारीख। तो यहाँ पर एक चीज़ और वादे होनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि इसको अरफा का 9 तारीख का नाम अरफा का दिन है, यौम अरफा। जैसे 8 तारीख का नाम है यौम तरविया, 10 तारीख का नाम है यौम नहर, 11, 12, 13 तारीख का नाम अय्याम तशरीक है। ऐसे ही पहली तारीख जो चांद की पहली तारीख होती है अरबी महीने की, उसको गुर्रा कहते हैं, गुर्रतुल मुहर्रम, गुर्रतुल हिज्जा। ऐसे ही अपने यहाँ मुल्क में भी ऐसे ही यौम आज़ादी 15 अगस्त का नाम यौम आज़ादी है, ऐसे ही 26 जनवरी का नाम यौम जमहूरिया। इस तरह से कुछ दिनों के नाम होते हैं। ऐसे ही 9 तारीख का नाम यौम अरफा है। इसलिए हदीस में जो फजीलत बयान हुई है, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्ला वस्सनत अल्लती बअदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियाम यौम अरफा की जो फजीलत बयान की है, तो वो 9 तारीख के रोज़े की फजीलत बयान की है। 9 तारीख के रोज़े की फजीलत, उस 9 तारीख को सियाम यौम अरफा से ताबीर किया है, इसलिए कि 9 तारीख का नाम है यौम अरफा और 10 तारीख का नाम है यौमुन नहर। अब जैसे हमारे यहाँ 10 तारीख होती है तो हमारे यहाँ वो यौमुन नहर है, ऐसे ही 9 तारीख है तो हमारे यहाँ वो यौम अरफा है। ऐसे ही 8 तारीख है या 1 तारीख है, जो दिनों के नाम हैं वो वैसे ही हैं। हर मुल्क में जहाँ जब वो तारीख होगी उस दिन को उसी नाम से आप ताबीर कर सकते हैं। तो इस तरह से मालूम ये हुआ मजमूई तौर पर कि हर मुल्क में जब उनके यहाँ 9 तारीख हो है, उस दिन उन्हें अरफा का रोज़ा रखना चाहिए। और फिर जो है 9 तारीख को आप रोज़ा रखेंगे, उसके बाद ईद का दिन है। जैसे ईद उल फितर से पहले रोज़ा है, रमज़ान के रोज़े हैं, और फिर फ़ौरन बाद जो है ईद उल फितर है। ऐसे ही 9 तारीख को अरफा का रोज़ा है और उसके फ़ौरन बाद अगले दिन जो है ईद उल अज़हा है। तो इस तरह से रोज़ा और ईद जो है दोनों ईदों में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।